हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा है। तो हमारे पास विकल्प हैं इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास आरडीएनए तकनीक या पुनर्योगज जिसे पुनर्योगज डीएनए तकनीक भी कहा जाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा, तो यहाँ लिखेंगे इसके द्वारा किसी भी जीव की किसी भी जीव की आनुवंशिकी किसी भी जीव की आनुवंशिकी में फेरबदल में फेरबदल किया जा सकता है किया जा सकता है किया जा सकता है। ये होती है पुनर्योगज डीएनए तकनीक, या इसे आरडीएनए अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे पास प्रश्न है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा है। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन जो है, मानव पहला मानव हार्मोन जो है, यह है, हम कह सकते हैं इंसुलिन। तो लिखते हैं यह इंसुलिन है। इसे कृत्रिम इंसुलिन भी कहा जाता है और इसका निर्माण किया गया था 1983 में एली लिली नामक कंपनी के द्वारा। तो लिखते हैं एली लिली नामक नामक कंपनी नामक कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एली लिली कंपनी ने रूपांतरित इश्चेरिचिया कोलाई जीवाणु का उपयोग करते हुए उसका संवर्धन करवाया और इंसुलिन जो है यह मानव इंसुलिन प्राप्त किया, और इस कृत्रिम इंसुलिन का नाम रखा गया ह्यूम्यूलिन। तो लिख देते हैं यहाँ पर ह्यूम्यूलिन, इसका नाम रखा गया था कृत्रिम इंसुलिन का। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है इंसुलिन, तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प बी है एस्ट्रोजन, तो हमारा विकल्प गलत होगा क्योंकि एस्ट्रोजन का निर्माण नहीं हुआ था। सी दिया गया है थायरोक्सिन, तो ये भी गलत होता है। और डी है प्रोजेस्टेरोन, तो ये भी गलत होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।